आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण में कारक। कारक किसे कहते हैं? तो हम आंसर लिख सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो वाक्य के अन्य शब्दों खासकर क्रिया से अपना संबंध प्रकट करता है, उसे कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा। किसने बना? राम ने रावण को मारा। तो रावण को किसने मारा? तो राम ने मारा। राम ने किसको मारा? तो रावण को मारा। यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। रावण को किसने मारा? तो राम ने मारा। राम ने किसको मारा? तो रावण को मारा। तो मारने का काम क्रिया राम ने किया। मारने का काम किसने किया? राम ने किया। अतः राम ने कर्ता कारक है। और मारने का काम का फल रावण में पड़ता है, अतः रावण को कर्म कारक कहेंगे। इसके बारे में विस्तार से आगे जानते हैं। कारक के 8 भेद हैं। कितने हैं कारक के? कारक के 8 भेद हैं। तो कौन कौन हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। जी हाँ, क्या क्या? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। और इसे याद करने का तरीका जो है समझ लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे आदि। जी हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे आदि। ये आपको रटना पड़ेगा तोता की तरह। आगे देखते हैं। कारक के भेद अर्थात अर्थ व कारक के भेद अर्थ एवं प्रयोग देखते हैं। कर्ता कारक जो काम क्रिया करता है, जी हाँ, जो काम यानी क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। इसका चिन्ह है ने, अर्थात इसकी विभक्ति ने है। जैसे सोहन ने खाया। किसने खाया? सोहन ने खाया। तो ने विभक्ति है। सोहन खाता है, इसमें विभक्ति लुप्त है। तो कौन खाता है? सोहन ही खाता है ना। तो देखते हैं, दोनों में खाने का काम सोहन ही करता है। यहाँ पहले वाक्य में ने चिन्ह स्पष्ट है, तो दूसरे वाक्य में ने का चिन्ह लुप्त है। इसलिए यह कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। आगे कर्म कारक कर्ता द्वारा संपादित क्रिया। जी हाँ, एक बार समझ लीजिए। कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इनका चिन्ह को है। जैसे मोहन आम खाता है, विभक्ति लुप्त हो गया। मोहन सोहन को पीटता है, विभक्ति को है। यहाँ खाना का फल आम पर पड़ता है। जैसे मोहन आम खाता है तो किसको खाता है? आम को खाता है। यहाँ को पड़ा लुप्त है। पीटना का फल सोहन पर पड़ता है, अतः राम और मोहन को कर्ता कारक कहते हैं। आम के साथ को चिन्ह छिपा है और मोहन के साथ चिन्ह स्पष्ट है। आगे करण कारक जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है से और द्वारा। फिर से देख लें। करण कारक जो वस्तु क्रिया के संपादन, जी हाँ, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है से और द्वारा। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, तो किससे लिखता हूँ? कलम से लिखता हूँ। लिखने का काम कलम करता है। उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, तो किसके द्वारा उंगली कटी? तो चाकू के द्वारा कटी। इसलिए ये करण कारक है। चौथा संप्रदान कारक जिसके लिए कोई क्रिया की जाए, मतलब काम किए जाए, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थ लिख लीजिए। जिसके लिए
कोई क्रिया अर्थात काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके दो चिन्ह हैं, को और के लिए। जैसे राम ने श्याम को पुस्तक दी। किसने दी? राम ने किसको दी? श्याम को पुस्तक दी। राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। किसके लिए पुस्तक खरीदी? श्याम के लिए खरीदी। तो यहाँ देने और खरीदने की क्रिया किसके लिए है? श्याम के लिए हुआ है। अतः श्याम को एवं श्याम के लिए संप्रदान कारक है। आगे अपादान कारक। अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, फिर सुन लीजिए, अपादान कारक में अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके लिए चिन्ह है, इसके चिन्ह है से, जैसे पत्ते से गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। क्या गिरते हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पत्ते का अलग होना पेड़ है, पेड़ से है। छात्र कमरे से बाहर गया, तो छात्र का लगाव हुआ कमरे से। यानी कहने का मतलब है जहाँ अलग हो, एक दूसरे से अलग हो जाए और से हो, तो क्या है? अपादान कारक। फिर समझ लीजिए, अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए, क्या हो जाए? अलग हो जाए, तो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं, इसके चिन्ह से है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ता का अलगाव हो गया पेड़ से। छात्र कमरे से बाहर गया, छात्र का अलगाव है कमरे से। यहाँ पेड़ से और कमरे से अलग होना अपादान कारक है, क्योंकि गिरते समय पत्ते पेड़ से और जाते समय कमरे से अलग हो गए। छठा संबंध कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, संबंध कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं का, के और की। फिर से एक बार समझ लीजिए, संबंध कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम से। इसके चिन्ह हैं का, के, की और की है। का, के और की है। जैसे भरत का घोड़ा दौड़ता है, उसका घोड़ा दौड़ता है। भरत के घोड़े दौड़ते हैं, उसके घोड़े दौड़ते हैं। भरत की घोड़ी दौड़ती है, उसकी घोड़ी दौड़ती है। भरत का, के, की, ये का, के, की या उसका, उसके, उसकी संबंध कारक है, क्योंकि का घोड़ा, के घोड़े, की घोड़ी का संबंध भरत संज्ञा या उसके सर्वनाम से है, उसकी सर्वनाम से है। जी हाँ, यही एक कारक है जिसका क्रिया से संबंध न होकर वाक्य व्यक्ति या वस्तु से होता है। किससे होता है? व्यक्ति या वस्तु से होता है। आगे अधिकरण कारक। जिससे क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्ति हो, जिससे क्रिया के आधार पर ज्ञान प्राप्ति हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं में और पर। जैसे शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे हैं। कहाँ पढ़ा रहे हैं? वर्ग में पढ़ा रहे हैं। रमेश छत पर बैठा है। किस पर बैठा है? छत पर। इस पर अधिकार बनाए हुए है। यहाँ वर्ग में और छत पर अधिकरण कारक है, क्योंकि इससे पढ़ने और बैठने की क्रिया के आधार का ज्ञान होता है। आगे आठवां संबोधन कारक। जिस संज्ञा से किसी के पुकारने या संबोधन का बोध हो, यहाँ क्या पुकारने या संबोधन का बोध हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हैं हे, अरे, अजी, ए, ओ आदि। जैसे हे ईश्वर मेरी सहायता करो, अरे दोस्त जरा इधर आओ। यहाँ हे ईश्वर और अरे दोस्त संबोधन कारक है, क्योंकि इससे पुकारने का काम हो रहा है। यहाँ तक कारक था। यहाँ तक बनने के लिए आपको थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।